हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ्स का जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है टर्म 2 का, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है बेसिक मैथ्स वालों का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का। इसमें बोला गया है कि हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स बताने हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² + 6x + 5 = 0। ठीक है, तो इसके रूट्स बताने क्या होंगे। तो इसको आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से करता हूँ। तो x² + 5x + x + 5 = 0। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x + 5 और सेकंड में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो +1 कॉमन आ गया तो x + 5 = 0। तो यहाँ आ गया x + 1 और x + 5 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड x = आएगा -5। तो ये इसके रूट्स होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दो दे रखे हैं चॉइस में। ठीक है, तो पहले वाला कर लेते हैं, फर्स्ट वाला। इसमें बोला है विच टर्म ऑफ द AP 5, 13, 21 इज़ 181। तो 181 जो है AP का कौन सा टर्म होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो AP का जो है यहाँ पर A तो हमारा हो गया 5, D क्या हो जाएगा 13 - 5 किया तो ये हो जाएगा हमारा 8 और जो 181 है वो AN हो जाएगा। AN हो गया 181 हो गया। ठीक है, तो AN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A + n - 1 × D। तो ये हो गया हमारा 181 = 5 + n - 1 और D कितना है 8 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 को यहाँ आएंगे तो माइनस हो जाएगा 176 अपॉन में 8 = n - 1। कैंसिल किया तो हमारे पास जो आया ये आएगा 22 हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद तो n की वैल्यू हो जाएगी 23। ठीक है, n तो हमारा 23 हो गया। तो ये जो 181 है कौन सी टर्म होगी 23rd टर्म। अब इसी में चॉइस है और वाला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इसमें बोला इफ़, अब और वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ बोला है इफ़ सेकंड टर्म ऑफ एन AP इज़ 8। सेकंड A2 जो दे रखा है वो 8 दे रखा है। ठीक है, और जो है पाँचवीं टर्म जो है वो 17 है। A5 जो है वो 17 है। तो हमें बोला 19वीं टर्म निकालो। तो इसको अगर मैं सेकंड टर्म को लिखना चाहूँ तो A + D लिख सकते हैं और फिफ्थ टर्म जो है A + 4D लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएंगे तो A कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा -3D। माइनस से माइनस कैंसिल तो D की वैल्यू तो हमारी 3 आ गई। अब D 3 आ गई तो अब A कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है हमारे पास वो है A + D = 8। D हमारा 3 है तो A हमारा कितना आ जाएगा 8 - 3 = 5। अब A और D पता लग गया है। N हमारे पास क्या दे रखा है 19। तो अब 19th टर्म निकाल देते हैं। A 19 हो जाएगा हमारे पास A + 18D। तो A + 18 × 3 तो ये कितना हो जाएगा। A तो हमारे पास क्या दे रखा है, A हमारे पास 5 है। ठीक है, यहाँ 5 रख दिया तो 5 + 18 को 3 से करा कितना आया, तो ये 3 × 8 = 24 और ये 54 हो गया और ये हो गया हमारा 59। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, ये भी 2 मार्क्स का है। इसमें बोला गया है लोहे के एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या जो 2 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोला बनाया गया है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये बोला है कि एक हमारे पास पहले कोन था। ठीक है, कोन की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। अब इसको पिघलाकर एक स्फेयर बना दिया है। ठीक है, तो इस स्फेयर का रेडियस क्या होगा ये बताना है। तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, तो इसका होता है 1/3 πr² और स्फेयर का होता है 4/3 πr³। इसका रेडियस हमने कैपिटल R ले लिया है।
ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे रेडियस जो है कोन का 2 है, तो 2 इंटू 2 h हमारा 8 है, या 4 इंटू r क्यूब है, तो 4 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास r क्यूब जो है वो 8 आ रहा है। तो 8 होता है 2 का क्यूब, तो r आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। तो ये जो बड़ा ये स्फेयर है इसका रेडियस जो होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ में हमें बोला है कि इसका हमें मॉड निकालना है, ठीक है। तो मॉड कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 32 है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा F1, और इससे पहले वाला ये F0 हो गया, और ये F2 हो जाएगा, ठीक है। और जो मॉड क्लास है, मॉडल क्लास है, वो कौन सी हो जाएगी, 70 से 80 वाली, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 32 यहीं पर है, ठीक है। तो हमारे पास L तो आ गया 70, H आ जाएगा 10, ठीक है, और F1 हमारा 32 है, F0 हमारा 12 है, और F2 हमारा 20 है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो जो मॉड होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। L हमारा कितना है 70 प्लस F1 हमारा 32 माइनस 12, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 2 इंटू 32 माइनस 12 माइनस 20 इंटू 10। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 70 प्लस 32 में से 12 करेंगे तो 20 बचा, और नीचे हमारा ये हो जाएगा 32, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, और इंटू 10 है। इसे काटा हमने 4 से, 4 अठे 32, ये 5 हो जाएगा, फिर 4 और ये 5, तो ये कितना हो गया 70 प्लस 25 बट्टे 4, 4 से काटेंगे इसे तो ये कितना हो जाएगा 6.25। तो जो मॉड होगा हमारा वो हो गया 70 प्लस 6.25, तो 76.25 इसका मॉड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा है 5th। इसमें बोला है इफ़ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल POA। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये बोला है कि 2 टेंजेंट है, P पॉइंट बाहर है कोई, यहाँ से एक टेंजेंट हमारा ये है और एक टेंजेंट हमारा ये है। तो ये जो है हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया, और सेंटर हमारा 0 है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है हमारा सेंटर से, वो बन रहा है कितना, सेंटर से जो ये एंगल बन रहा है हमारा 80 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये वाला P वाला जो एंगल है 80 है, पूरा 80 है। तो यहाँ से अगर मैं इसको जॉइंट कर दूँ तो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 40 ऊपर हो जाएगा, 40 नीचे हो जाएगा, और यहाँ तो ये 90 डिग्री होता ही है, ठीक है। हमें बताना कौन सा है, POA, ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, एंगल POA आ जाएगा हमारा 180 माइनस 90 प्लस 40, तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 130, 50 डिग्री का, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वाला। इसमें हमें डाटा दे रखा है, हमें मीन बताना है, मीन डेली वेजेस बताना है कितना होगा। तो मीन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो क्लास इंटरवल है वो दे रखी है, उसको लिख लेते हैं। तो ये दे रखी है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 और 400 से 500, ठीक है। और F जो दे रखा है फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर्स, वो दे रखा है 6, 9, 15, 12, 8। अब मीन निकालने के लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लेते हैं। पहले XI निकालते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 50, 150, 250, 350,
450। ठीक है, तो हमारे पास जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लेते हैं पहले। तो एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे करा तो हमारा आ गया 300। 9 को 15 से 150 से करा तो 1350 होगा। इसको करेंगे तो हमारा 3750। ऐसे अगला करा था 4200 और ये 3600। इसका जो टोटल है, टोटल कितना आ जाएगा 13200 और एफ़ का टोटल आ जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, तो मीन आ जाएगा हमारा 13200 डिवाइडेड बाय 50। तो कैंसिल करेंगे तो मीन हमारा जो आएगा 264 आ जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है 7th बी सेक्शन है ये हमारा, ये 3 मार्क्स का है। तो यहाँ बोला है जो फर्स्ट टर्म है ए पी की वो 2 है, तो ए तो हमें दे रखा है 2 और जो लास्ट टर्म है तो ए एन हमारा लास्ट टर्म हो गया 50। ठीक है, और सम दे रखा है सभी टर्म का, मतलब एस एन जो है वो 442 हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालना है क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एस एन दे रखा है, ए एन दे रखा है और ए दे रखा है। तो एस एन का फॉर्मूला हमारा एक होता है n/2 ए प्लस लास्ट टर्म ए एन। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 442 n/2 ए हमारा 2 है और ए एन हमारा 50 है। तो ये कितना आएगा 442 n/2 इंटू 52। कैंसिल करेंगे तो 26 हो गया। तो n की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी यहाँ पर 442/26 करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास 17। n 17 आ गया है, लेकिन हमें पूछा गया कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास जो ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास 50 है, a 2 है, n हमने 17 निकाल लिया है और d हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 48/16 इक्वल टू d। तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आ गया 3। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला है, यहाँ पर ये बोला है कि जो पी एन पी बी है वो टेंजेंट है इस सर्कल के। ठीक है, और सेंटर हमारा ओ है और जो पी ए है वो 8 है, तो हमारा पी बी भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि दोनों टेंजेंट क्या है इक्वल होती हैं। और एंगल ए पी बी जो है ये पूरा दे रखा है हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, तो हमें ए बी बताना है कितना होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अब ये दोनों जो है टेंजेंट इक्वल है, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए बी पी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ यहाँ से, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो एंगल हाफ हाफ हो जाएंगे, ऊपर हमारा 30 हो जाएगा, नीचे भी 30 हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ऊपर वाला हमारे पास मैंने जो ट्राइंगल लिया है ए ओ पी। ठीक है, तो ये मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। ये 90 हो गया, ये ए हो गया, ओ हो गया, पी हो गया। ये 8 सेंटीमीटर और ये एंगल जो है वो 30 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है, हमें ये बोला है कि हमें ए बी की लेंथ बतानी है कितनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम ए ओ निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस गिवन है। तो ये होता है हमारे पास साइन 30 इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन में ए पी 1/2 इक्वल टू ए ओ बाय 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ओ आएगा 4 सेंटीमीटर। ए ओ हमारा 4 सेंटीमीटर है तो ओ बी भी 4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ए और बी जो है वो क्या आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और बोला है इसके नेचर ऑफ रूट बताने हैं और अगर रियल रूट है तो हमें बताना है वो रूट क्या होंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है 2y² + 5y - 3 = 0। अब नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता करेंगे, सबसे पहले a तो हमारा हो गया 2,
बी हो गया 5, सी हो गया -3। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं डी। तो डी जो होता है हमारा होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 4 × 2 × -3, तो 25 + 24 = 49। 49 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका जो नेचर ऑफ रूट क्या होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। y = -b ± (b² - 4ac) डिवाइडेड बाय 2a। तो y हमारा हो गया -5 ± ये वैल्यू हमने 49 निकाली है 2 × 2, तो y आ गया हमारा -5 ± 7/4। तो इसको अगर हम सेपरेट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ जाएगी, एक तो आ जाएगी हमारे पास -12/4 किया तो -3, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास y = 2/4 1/2। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर जो है बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर है। ठीक है, तो 20 मीटर बिल्डिंग की हाइट हमने ले ली, ये 20 मीटर हो गया। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, ये टावर है ABC। ठीक है, ये 20 है, ये हमें निकालना है, ये H ले लिया हमने। ठीक है, और किसी ग्राउंड के एक पॉइंट से अगर हम इसके टॉप को देखते हैं और उसके बॉटम को देखते हैं टावर के, ठीक है, तो एंगल जो बनता है 45 और 60 डिग्री का बनता है। तो ये 45 हो गया और ये पूरा जो है ये 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो हमें बोला है कि जो हाइट है टावर की वो क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर दो पहला ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल BOD। तो एंगल यहाँ पे 45 बन रहा है, इसका बेस हमने x ले लिया। ठीक है, तो 1045 होता है परपेंडिकुलर, मतलब कि 20 अपॉन में बेस x, तो 1045 तो 1 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। ठीक है, बेस हमारा 20 मीटर हो गया। अब ले लेते हैं बड़ा वाला ट्राइंगल, तो ACD। तो यहाँ एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, तो हाइट जो होगी इसकी h + 20 हो गई, h + 20, बेस इसका x है जो कि 20 है। 10 60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 = h + 20 अपॉन में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h + 20 = 20 √3। तो h की वैल्यू आ जाएगी 20 √3 - 20, तो 20 कॉमन ले लेंगे तो आएगा √3 - 1 और मीटर में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।